अस्सलामुअलैकुम नादरीन। गवर्नमेंट को इमरान खान की करप्शन नज़र आ रही है। आतिफ जरदारी की जो स्विट्ज़रलैंड में जायदाद है उसके बारे में कौन बात करेगा। इस पर इरशाद भट्टी ने ऑन द फ्रंट कामरान शाहिद के प्रोग्राम में क्या कहा, आइए आपको बताते हैं। भट्टी साहब, आप कमेंट कर सकते हैं करप्शन वाली बात में। मेरा नहीं ख्याल कि इसमें आप और मैं हमेशा इस बात पे तो मुतफिक है कि 190 मिलियन पाउंड केस के अंदर इमरान खान को अपने आप को मासूम साबित करना पड़ेगा। दुनिया में कोई शख्स इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं हो सकता भट्टी साहब कि आपके और मेरे हक और बातिल के पैमाने जो हैं वो शख्स की मोहब्बत या नफरत के अंदर ऊपर नीचे हो जाएंगे। व्हाट डू यू से? भाईजान, इररेलीवेंट मुसद्दक मलिक साहब और जो अहमद अवैस है उनसे हटाकर इररेलीवेंसी, मैं इररेलीवेंट करप्शन और अदले बदले की करप्शन पर मुझे एक किस्सा याद आ रहा है, मुख्तसर करके सुना रहा हूँ आपको कि नवाज शरीफ साहब का दूसरा वजारत उज़्मा का दौर था। उन्होंने स्विस हुकूमत को एक ख़त लिखा कि $60 मिलियन पड़े हुए हैं आसिफ अली जरदारी साहब के स्विस बैंकों में। ये पैसे हमारे हैं, इस मुल्क के हैं, गरीब आवाम के हैं। ये आसिफ अली जरदारी के पैसे नहीं हैं, ये लुट का माल है जो वहाँ पड़ा हुआ है, ये वापस ज़रा भिजवा दें। और पता है वो ख़त किसने लिखा था नवाज शरीफ साहब के बिहाफ पे? उनके अटारनी जनरल मोहम्मद फ़ारूक साहब ने। और पता है मोहम्मद फ़ारूक साहब कौन है? वो हैं मौजूदा वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब साहब के वालिद। तो अब उसी आसिफ अली जरदारी को वोट देकर नवाज शरीफ साहब ने सदर बनवाया है। और उसी जरदारी साहब के साथ कल बैठे हुए थे शहबाज शरीफ साहब, जो उनको जर बाबा कहते थे, अली बाबा 40 चोर कहते थे, पेट चीरूंगा, लाड़काना कराची की सड़कों पर घसीटूंगा, मरसूं मरसूं कम ना करसूं, और जो कहते थे कि मुझे स्विस अकाउंट्स बुला रहे हैं। तो अब मुझे बताए कि ये इररेलीवेंट करप्शन कैसे हो गई, ये अदले बदले की करप्शन वाले कैसे इकट्ठे हो गए। तो इस मुल्क में बहुत केस बनाए जाते हैं, ऐसे ऐसे केस बनाए जाते हैं कि मैं और मुसद्दक मलिक साहब टीवी पे लड़ लड़ के आपस में गुत्थम गुत्था हो जाते हैं। ऊपर से अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तालीमें भी फारिग हो जाती हैं, हमारे वालिदैन भी हैरान परेशान होते हैं कि ये क्या दोनों भाई एक दूसरे से लड़ रहे हैं, और ऊपर से वो भाई मिल जाते हैं। अब मुझे बताइए कि कहाँ है वो टीटी स्कैंडल, कहाँ है वो 35 अरब जाली अकाउंट्स मनी लॉन्ड्रिंग, कहाँ है वो एवनफील्ड, कहाँ है वो अल अजीजिया, कहाँ है वो हुदैबिया, कहाँ है वो फ्लैगशिप, कहाँ है? आपका सही पॉइंट है, जायदाद ही नहीं है। बिल्कुल भट्टी साहब, आई टोटली एग्री विद यू। इररेलीवेंट। नहीं, मेरे दो जुमले कामरान भाई, मेरे कप्तान जी सर, दो जुमलों के बाद फिर आगे चलते हैं। जी 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 जी, मेरे दो जुमले। बात यह है कि कल आने वाला कल ये संभाल के रखिएगा, ये सारा इररेलीवेंट हो जाएगा और अदले बदले की करप्शन हो जाएगी। और मैं और मुसद्दक मलिक साहब किसी और टॉपिक पे किसी और बंदे को लेकर हम इसी तरह आपस में झगड़ रहे होंगे। और भट्टी साहब, मैं बिल्कुल आपसे एग्री करता हूं, ऐसे ही होगा। क्विकली मेरे अवैस साहब को जरा मुसद्दक मलिक साहब आपने कुछ कहना है? 2 सेकंड वो जी, जरूर जरूर। आप अवैस साहब को टाइम ले रहे हैं, बोले बोले। मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं, कितना प्यारा जवाब दिया 190 मिलियन का। मैंने आपसे पूछा अगर मैं आपको 190 मिलियन का फायदा दे दूं तो ये करप्शन है? कितना प्यारा भट्टी साहब ने जवाब दिया उसका। और अगर मैं आपसे 450 केनाल जमीन ले लूं तो क्या ये करप्शन है? भट्टी साहब ने कहा उसको छोड़ो यार, मैं आपको बताता हूं करप्शन क्या। इतना प्यारा जवाब इन्होंने दिया है कि इसके बाद मेरे पास तो कुछ कहने को नहीं रह गया। तो मैं तो बिल्कुल भट्टी साहब का जवाब सुन के अश करूं। तो फिर आप क्यों कह रहे हैं? बस आप एंजॉय करें। अब मैं वैसा बात ये अपनी सारी बात वापस ले ली कामरान साहब, आप कैसी? लेकिन मैं वापस नहीं लूंगा, अब मैं आता हूं। अगर इमरान खान साहब 190 मिलियन पाउंड का फायदा किसी को देते हैं और उसके बदले 450 केनाल जमीन लेते हैं तो कोई करप्शन नहीं। मैं तो पॉइंट आ गया आपका, लेकिन मेरा पॉइंट कुछ और है। वैसे साहब, मैं इसमें प्रोग्राम्स कर चुका हूं कि जो करप्ट लोगों को, यानी कि जिनको पता है कि करप्ट है, सिर्फ अपनी हुकूमत की खातिर, अगर नून लीग ने पीपल्स पार्टी का साथ लिया, ये जानते पूछते हुए कि उनको करप्ट का हमेशा 10% का, तो ये भी इक्वली करप्ट है। या ये इतने मरे जा रहे हैं इक़्तिदार के लिए कि उन्होंने जिनको करप्ट का उनके साथ बैठे हुए हैं, तो इनमें और उनमें क्या फर्क है? बट नेवरदलेस, हैविंग सेड दिस, अगर किसी शख्स ने बीइंग अ प्राइम मिनिस्टर, जो खजाने का अमीन है पाकिस्तान के, उसने अगर कुछ ना लिए बगैर भी एक गलत
कैबिनेट से अप्रूवल दिलवाया है, जिससे पाकिस्तान के खजाने को नुकसान हुआ है, झूठ बोला गया है, तो ही और शी हैज टू बी डिस्क्वालिफाइड फॉर लाइफ टाइम टू डू पॉलिटिक्स इन दिस कंट्री। वो करप्ट है। सुनिए मेरी बात सुनिए जी, अब सुनिए बात सुनिए। पहली बात तो ये है कि जो आपने ये बात की है ना, ये बात इस वक्त जो है ये प्री मैच्योर है, जजमेंट अभी आई नहीं है और आप कमेंट पहले कर रहे हैं। मैं तो ये नहीं कह रहा, कि मैं इमरान खान की बात कर रहा हूं, मैं तो जनरल issue है बात वहां कर रहा हूं। पर। जी, दूसरी बात सुनिए, दूसरी बात ये है, मेरा जो बुनियादी तौर पर मकसद है कि पब्लिक एसेट और पब्लिक मनी जो है किसी भी शेप में है, उसके ऊपर एक धेला जो है उसको मिस अप्रोप्रिएट करना, अपने तसर्रुफ में ले आना और अपने प्रॉपर्टी बना लेना, ये सबसे बड़ी नहीं सर, अवैध साहब, नहीं अपने अवैध साहब, एक मिनट अवैध साहब, सर विद ड्यू रिस्पेक्ट, और अपने तसर्रुफ में लाना या किसी और के तसर्रुफ में दे देना, दोनों करप्ट हैं, दोनों करप्शन है। दे देना, किसी को तोहफा दे देना। अपने कोई सर बंदा मुझे नहीं सर, नहीं देखिए सर, नहीं, मैं ब्रेक लूंगा, लेकिन ब्रेक के बाद समझा लूंगा। अपने तसर्रुफ में ले लेना भी करप्शन है, और उस बंदे को बेनिफिट देके मुल्क को नुकसान पहुंचाना, वो बंदा जो कोई भी हो, आपका रिश्तेदार है या नहीं है, डजंट मैटर, आपने तो मुल्क के साथ खयानत कर दी, खजाने के साथ। वो जो, मैं इमरान खान की तो बात ही नहीं कर रहा, जो आप कह रहे हैं अभी फैसला नहीं आया, मैं कह रहा हूं जो भी ये करे वो करप्ट है, अब वो चाहे किसी का बाप ही क्यों ना हो।